हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थिति विस्तार टॉपिक में नेक्स्ट क्लास से अपनी संभागीय व्यवस्था और जिला व्यवस्था। और आपने ये देखा कि ये आपके 2-3 सालों में आपके काफ़ी बार चेंज हो गया। एक बार अशोक जी गहलोत जी ने चेंज कर दिया, एक बार भजन लाल जी ने चेंज कर दिया। अब आपके वर्तमान में देखा जाए तो स्थिति ये रह जाए तो ठीक है। एक बार तो थोड़े टाइम पहले आपके जब चुनाव थे लोकसभा वाले, उससे पहले एक चर्चा चली कि आपके राज्य भी चेंज करेंगे, राज्य का भी विभाजन करेंगे। तो राज्य का विभाजन चेंज कर देंगे तो फिर तो मामला पूरा अलग ही हो जाएगा। फिर तो पता नहीं कौन से जिले वाला किस राज्य में रहेगा, कौन सा किस में रहेगा। फिर जीके भी पूरा बदल जाएगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भूगोल थोड़े थोड़े दिनों में बदलती रहनी चाहिए, ताकि ऐसे जो पढ़ाने वाले हैं, ऐसे कई बार क्या होता है कि मान लो हिस्ट्री पढ़ाने वाला है या कल्चर पढ़ाने वाला है या पॉलिटी पढ़ाने वाला है, वो भी हिम्मत कर लेता है ज्योग्राफी पढ़ाने का। कम से कम वो तो हिम्मत ना करे, ठीक है, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो अब अपन बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक होते हैं जिले और एक होते हैं संभाग। अपने ज्योग्राफी की दृष्टि से अपने जिले और संभाग दो ही देखेंगे, बाकी प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा अलग अलग स्तरों में बंटा हुआ होता है और अलग अलग विभागों में अलग अलग होता है। हम अगर अब भी बात करें तो एक तो हम बात करेंगे जिलों की और एक हम बात करेंगे संभागों की। जिलों की बात करेंगे पहले, संभागों की बाद में बात करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि पहले कितने जिले थे, एकीकरण से पहले कितने जिले थे, एकीकरण के बाद कितने जिले हुए, फिर आपके 2008 के बाद कितने जिले हुए, फिर 2023 के बाद कितने जिले हुए, फिर 2024 के बाद कितने जिले हुए, फिर आपके वर्तमान में कितने जिले। सारी स्थिति देखेंगे जिलों की। फिर अगर हम बात करें तो और जिलों के बाद में हम देखेंगे संभाग, कि कौन से जिले किस संभाग में आते हैं और किस संभाग की क्या विशेषता है। तो ये हम संभागीय व्यवस्था और जिले की व्यवस्था देखेंगे। पीपीटी के माध्यम से देख ही रहे हैं, आपको पता ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं, अपन फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि सिंगल प्रश्न आपके मैटर से बाहर ना जाए, ठीक है। पूरा डीप देने की कोशिश करेंगे। और आप ये मत समझना कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, लगभग 100% जो दिक्कत लगा रहा हूँ ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके हरिमोहन सक्सेना हिंदी गणित अकादमी की पुस्तक आती है, उसका डाटा ऐड है इसमें। और आपको यह भी पता है कि हरिमोहन सक्सेना जो बुक नया वाला संस्करण अभी आया है वो आपके अपडेटेड है 41 जिलों के अनुसार है। तो उसमें भी 41 जिलों के अनुसार जो जो डाटा लिखा हुआ है वो अपन ऐड करते जाएंगे, और इकोनॉमिक सर्वे के डाटा ऐड करते जाएंगे, करंट के ऐड करते जाएंगे। और तो क्या ही बदलेगा भूगोल में, इतना कुछ बदलता है नहीं। चलो, अब अगर हम बात करें इसमें तो सबसे पहले देखते हैं कि जिले की व्यवस्था और संभागीय व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था दो भागों में, एक जिला और एक संभाग। जिले की बात करें तो जब आपके एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब राजस्थान में जिले थे 26। और आपको पता है कि 26वां कौन सा बना, आपको पता है, अजमेर। कौन सा बना? अजमेर। तो हम कह सकते हैं अजमेर बना तभी आपके लास्ट में एकीकरण पूर्ण हुआ। तो अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को। तो एकीकरण पूर्ण हुआ लास्ट 1 नवंबर 1956 तक। तो आपके कितने संभाग, कितने जिले थे? 26। और 26वां कौन सा बना? अजमेर। पूछ ले कि अजमेर कब बना? तो 1 नवंबर 1956। आपको पता है कि अजमेर और सिरोही वो एकीकरण के समय पड़ते हो। सिरोही का तो 2 बार विलय किया गए थे एकीकरण में, ठीक है। और वर्तमान में कितने जिले हैं? 41। कब से? 29 दिसंबर 2024 को। 29 दिसंबर 2024 को एक आपके नोटिफिकेशन आया, ठीक है, मंत्रिमंडलीय उप समिति का। आपके ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिलों के गठन के लिए, भजन लाल जी सरकार ने बनाई। और वो आपके समिति है, उस समिति ने रिपोर्ट दी आपके मंत्रिमंडलीय उप समिति को, जिसके पहले अध्यक्ष थे प्रेमचंद बेरवा, फिर बाद में आपके मदन दिलावर जी बने थे, ठीक है। 4 सदस्य भी थे, आगे बात करेंगे। तो ये आपके जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है उसने नोटिफिकेशन निकाला, अधिसूचना निकाली, कब? 29 दिसंबर 2024 को, 41 जिलों के अनुसार। तो 41 जिले। जब एकीकरण पूर्ण हुआ तब आपके संभाग कितने थे? 5। कितने संभाग थे? 5। वर्तमान में अगर हम संभागों की बात करें तो आपके 29 दिसंबर के बाद कितने संभाग है? 7। कितने संभाग है? 7 संभाग है, ठीक है। तो एकीकरण जब पूर्ण हुआ तब जिले थे कितने? 26, संभाग थे 5।
वर्तमान में जिले 41, संभाग कितने हैं 7। अभी बीच में आपको पता है तो 10 हुए थे एक बार, फिर वापस आपके कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के इसमें जिलों में अगर हम देखें तो 33 जिलों तक क्या क्या स्थिति रही और कब कब किस प्रकार स्थिति रही। आपको पता है 26वां जिला अजमेर बना 1 नवंबर 1956 को बना। 27वां जिला आपके धौलपुर बना 1 अप्रैल 1982 को बना। ठीक है, 28वां जिला बना 10 अप्रैल 1991 को। 28, 29, 30 इनको कहते हैं BDR, BDR, BDR जिले। 12 दौसा राजसमंद, अल्फाबेट से इनको सेट किया गया था। 12 दौसा राजसमंद, ठीक है, BDR। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। 31वां बना हनुमानगढ़ जो 12 जुलाई 1994 में बना। 32वां बना करौली 19 जुलाई 1997 में। 33वां बना प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को। अगर इसमें हम बात करें कि ये जो आपके जिले बने इस समय आपके मुख्यमंत्री कौन कौन थे। आपको पता है कि आपके 1982 में जब 27वां जिला बना तो मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। कौन थे मुख्यमंत्री? शिवचरण माथुर। ठीक है, फिर आपके 28, 29, 30 BDR जब बने, 12 दौसा राजसमंद बने 10 अप्रैल 1991 को, तो मुख्यमंत्री थे बेरू सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री कौन थे? बेरू सिंह शेखावत। 27वें के समय धौलपुर के समय शिवचरण माथुर। 28, 29, 30 कौन थे मुख्यमंत्री? बेरू सिंह शेखावत। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 31वां जिला बना आपके बेरू सिंह शेखावत के समय और 32वां जिला भी बना बेरू सिंह शेखावत के समय। 31वां बेरू सिंह शेखावत के समय, 32वां बेरू सिंह शेखावत के समय, 28, 29, 30 ये भी बेरू सिंह शेखावत के समय। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अभी तक राजस्थान में जिले बनाने वाले मुख्यमंत्री कौन है? अशोक जी गहलोत। कौन है? अशोक जी गहलोत। ठीक है, ये आपके बेरू सिंह शेखावत नहीं, अशोक जी गहलोत ने खूब जिले बनाए, 19 जिले बनाए तभी। तो अशोक जी गहलोत आपके सबसे ज्यादा जिले बनाने वाले मुख्यमंत्री कह सकते हैं अपन। फिर आपके 33वां जिला है प्रतापगढ़ और इस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वो श्रीमती वसुंधरा राजे। तो शिवचरण माथुर, बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत और आपके प्रतापगढ़ में कौन? वसुंधरा राजे। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहले आप देखो 1 नवंबर 1956 वाला तो ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें आपको देखना 15 अप्रैल 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 15 अप्रैल होता तो और भी आसानी से याद हो जाता। यहाँ लिखा 15 अप्रैल 10 अप्रैल, तो 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1997। 12 जुलाई के बाद 19 है ये तो ठीक है, पहले 12 फिर 19। 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997, 10 अप्रैल 1982, 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991। ठीक है, उसमें आपके पहले 15 फिर 26 जनवरी 2008। तो कुल मिला के ये आपके जिलों की स्थिति है। तो इनको ध्यान में रखना, आपके BDR। ठीक है, अब देखो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना प्रतापगढ़। एक तो परमेश चंद्र, एक राम लुब्बाया, एक ललित के पंवार। ठीक है, तो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ बना और उस समय जब बना तब आपके खूब बार प्रश्न भी आया इसमें। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। 3 जिलों के पुनर्गठन से बना चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। देखो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा में हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ से लिया गया आपके अरनोद। चित्तौड़गढ़ से क्या लिया गया? आपके अरनोद लिया गया। एक लिया गया छोटी सादड़ी, छोटी
सादड़ी और एक लिया गया आपके प्रतापगढ़। 3 तहसीलें ली गई प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से लिया गया दरियाबाद। क्या लिया गया? दरियाबाद। बांसवाड़ा से लिया गया आपके पीपल खूंटा। क्या लिया गया? पीपल खूंटा। तो प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी तो चित्तौड़गढ़ से ली गई आपके प्रतापगढ़ में, बड़ी सादड़ी अभी भी चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर से दरियाबाद, बांसवाड़ा से पीपल खूंटा। ठीक है, तो ये आपके इन 3 जिलों के पुनर्गठन से क्या बना? आपके प्रतापगढ़। क्या बना? प्रतापगढ़। ठीक है, फिर 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की अध्यक्षता में इस अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक आपके समिति बनाई, राम लुबाया समिति 2022 में। और इस 2022 वाली राम लुबाया समिति ने आपके 2023 में रिपोर्ट दी। 2023 में रिपोर्ट दी कि आपके राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। किसने दी? आपके राम लुबाया समिति ने आपके रिपोर्ट दी। आपको पता है गहलोत जी ने, या गहलोत जी क्या आपके सारी आपके सरकारें जब लास्ट में जाने वाली होती है तो सारी लुभाती है, वापस बनती नहीं है। जाते टाइम तो सारी आप बजट देते, लास्ट बजट, अंतरिम बजट आता है तो उसमें बहुत कुछ दे के जाते हैं, लेकिन बनती नहीं है सारी सरकार। आप जितने लाभ लुभाया देते हो, जैसे आपके अशोक जी गहलोत ने भी खूब लुभाया, जिसने जिला मांगा जिला दे दिया। अशोक जी गहलोत ने तो कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ठीक है, आप मांगते मांगते थक जाओगे। अगर आप रोड मांगोगे तो रोड देंगे, आप अगर सड़क, आप अगर पानी मांगोगे तो पानी देंगे, आप अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हैं, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अशोक जी गहलोत ने खूब दिया था, लास्ट में घोषणा की थी आपके। तो राम लुबाया समिति बनी और इसने खूब लुबाया। 19 जिले दिए तो जिले मांगे तो जिले दिए, संभाग मांगे तो संभाग दिए। एक आपके लक्ष्मणगढ़ से विधायक आते जिन्होंने कहा कि सीकर संभाग चाहिए के, सीकर संभाग चाहिए के, सभा में बोलते थे। और जनता तो आपको पता है, जनता को तो कुछ भी कह दे कि ये चाहिए के, तो हाँ चाहिए के, तो के चाहिए के, तो ये लो सीकर संभाग। नीम का थाना जिला चाहिए के हाँ जिला चाहिए, ये लो जिला। ठीक है, तो कुल मिला के उस टाइम, और आपको पता है एक बालोतरा के उधर विधायक थे, तो उन्होंने तो कहा था कि मैं चप्पलें नहीं पहनूंगा, मैं जब तक आपके हमारा जिला नहीं बन जाएगा तब तक मैं नंगे पांव घूमूंगा। और फिर आपके गहलोत जी ने आपके जब विधानसभा में वो अधिसूचना पड़ी थी जिलों वाली, तब उन्होंने कहा था कि बालोतरा के जो विधायक है वो आप चप्पलें पहन लीजिए, क्योंकि आपका यह जिला है, आपके बालोतरा जिला बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें हुई थी खूब आपके। और 2 जिले जो आपके, एक कुचामन डीडवाना जिला बना, उनमें भी खूब विवाद हुआ। ठीक है, कि भाई कुचामन के जो विधायक थे, डीडवाना के विधायक थे, डीडवाना के चेतन जी डूडी थे, कुचामन के आपके नावा से महेंद्र जी चौधरी थे, दोनों आपके अशोक जी गहलोत के खास थे। दोनों ही कह रहे थे कि मेरा कुचामन जिला बने और मेरा डीडवाना जिला बने। और फिर ऐसे करके गहलोत जी ने आपके एक रास्ता निकाला कि दोनों को जिला बना दिया, नाम दोनों का दे दिया, मुख्यालय डीडवाना रख दिया। तो फिर महेंद्र जी चौधरी ने कहा कि ऐसे करोगे तो मैं वापस जीत नहीं पाऊंगा, तो मेरे कुचामन को भी जिला बना दीजिए। और जाते जाते गहलोत जी ने 3 जिले और चिपका दिए। गहलोत जी ने कहा एक होगा मालपुरा, एक होगा कुचामन और एक होगा आपके सुजानगढ़। 3 जिले और बनाऊंगा मैं वापस आते ही, 3 जिलों की घोषणा करके जाता हूँ और वापस आते बनाऊंगा। और मेरे को तो ये पता है कि अगर आपके गहलोत जी वापस आ जाते तो जिले 10-15 और बन जाते। हाड़ौती को छेड़ा ही नहीं, अभी हाड़ौती छेड़ना बाकी था। ठीक है, खैर चलो कोई ना। तो 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा कर दी राम लुबाया ने। ठीक है, और सरकार वापस हो गई चेंज। सरकार चेंज होती, भजन लाल जी की सरकार बन गई। और भजन लाल जी की सरकार बनती, भजन लाल जी ने सबसे पहले काम किया कि 19 जिलों की 3 संभागों की वापस समीक्षा करो, और समीक्षा करके वापस रिपोर्ट दो। और समीक्षा करने के लिए आपके एक वापस आपके समिति बनाई, ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। ठीक है, और कब बनाई? 28 जून आपके 2024 को आपके समिति बनाई। ठीक है, और इस समिति ने वापस आपके 31 अगस्त 2024 को रिपोर्ट सौंपी। किसको? मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपी। और इस मंत्रिमंडलीय उप समिति के उप मुख्यमंत्री थे आपके प्रेमचंद बेरवा, वो आपके क्या बने? अध्यक्ष। मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष कौन बने? प्रेमचंद बेरवा।
ठीक है। फिर इन्होंने दे दिया इस्तीफा और फिर आपके जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है उनको बनाया गया अध्यक्ष मदन दिलावर। जबरदस्त शिक्षा मंत्री है भाई, जा जा के चेक करते हैं, बहुत अलग अलग रूल निकालते हैं। तो प्रेमचंद बेरवा अध्यक्ष बने पहले मंत्रिमंडलीय उप समिति के, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर कौन बने? मदन दिलावर। फिर आपके इसके सदस्य कौन है? आरपीएस ने प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, कि सदस्य कौन है मंत्रिमंडलीय उप समिति। एक तो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एक है कन्हैया लाल चौधरी, एक है आपके हेमंत मीणा, एक है आपके सुरेश सिंह रावत। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत। कौन कौन से? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, ठीक है। तो ये आपके सदस्य थे। एक बार अध्यक्ष बने प्रेमचंद बेरवा, दूसरी बार बने मदन दिलावर, ठीक है। इस मंत्रिमंडलीय उस समिति को रिपोर्ट सौंप दी ललित के पंवार ने, ठीक है, 31 अगस्त 2024 को। इस 31 अगस्त 2024 के बाद आपके 2-3 महीने तक का गैप लिया। 29 दिसंबर 2024 को वापस आपकी इसने मंत्रिमंडलीय उप समिति ने एक बार वापस इसकी समीक्षा की, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर आपके वापस आपकी अधिसूचना निकाल दी। उस अधिसूचना में क्या किया गया? सबसे पहले तो 3 नए संभाग बने, उनको हटाया। एक तो बना बांसवाड़ा, एक बना पाली, एक बना सीकर। बांसवाड़ा, पाली, सीकर 3 संभाग बने, इन तीनों संभागों को हटा दिया, ठीक है। और आपके कितने जिलों को निरस्त किया? 9 जिलों को निरस्त किया और 3 संभागों को निरस्त किया। 9 जिले कौन? 3 संभाग, तो ये हो गए बांसवाड़ा, पाली, सीकर। और 9 आपके जिले अनूपगढ़, शाहपुरा, केकड़ी, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी। इनको क्या कर दिया? आपके हटा दिया। आपको पता है कि राजस्थान की राजनीति में जादूगर किसको कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है अशोक जी गहलोत को। किसको कहा जाता है जादूगर? अशोक जी गहलोत को। अशोक जी गहलोत का तो एक बार इंटरव्यू हुआ, उसमें आपके अशोक जी गहलोत जी को पूछा गया, प्रेस ने पूछा कि आप अपने आप को जादूगर कहते हो और सारे विधायक सारी जनता कहती है राजनीति के क्या है जादूगर। और गहलोत जी ने कहा जादूगर वाली बात है तभी तो जनता कहती है जादूगर हूँ। कैसे? प्रेस वालों ने पूछा कैसे? तो गहलोत जी ने कहा मैं मेरी समाज से एक ही विधायक हूँ और वही मैं मुख्यमंत्री हूँ, और इससे बड़ा जादूगर का प्रमाण क्या दूँ बताओ? एक ही विधायक, माली समाज से आते एक ही विधायक है और वही मुख्यमंत्री है, तो इससे बड़ा जादूगर का प्रमाण क्या हो सकता है? कि एक ही समाज के 50-40-50 विधायक है, वही आपके अपना प्रतिनिधि आपके मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तो फिर जादूगर वाली कहाँ बात हुई? तो मैं जादूगर हूँ, एक ही मुख्यमंत्री हूँ, एक ही समाज से विधायक खाता हूँ, वही मुख्यमंत्री हूँ। तो अशोक सा जादू नहीं है भाई जग में। क्या ट्रिक है इसकी? अशोक सा जादू नहीं जग में। अशोक सा जादू नहीं जग में। क्या ट्रिक है? अशोक सा जादू नहीं जग में। अनूपगढ़, शाहपुरा और केकड़ी, ठीक है, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी और मैं का कुछ नहीं, ठीक है। तो अशोक, अनूपगढ़, शाहपुरा, केकड़ी, साका, सांचौर, जादू, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, नीका, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी, इन जिलों को हटा दिया। और इन जिलों को हटाने के बाद आप सोचो 19 जिले थे, 19 में 9 निरस्त कर दिए, बचे कितने? 10। अब 10 में आपको पता है जयपुर जोधपुर तो पहले ही थे, जयपुर ग्रामीण जो जयपुर शहर 2 बने, एक जयपुर से, तो जयपुर ग्रामीण निरस्त कर दिया तो पहले वाला जयपुर बचा, जोधपुर ग्रामीण निरस्त कर दिया तो पहले वाला जोधपुर बचा, तो जयपुर जोधपुर और कम कर लो,
अब नए जिले कितने बचे? 8। नए जिले कितने बचे? 8। तो आपको पता है कि नया जिला देखो, एक तो आपके बना कौन सा? बालोतरा, बाड़मेर से अलग होके ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये अधिसूचना है जो आपके उस समय की है जब गहलोत जी ने निकाले थे। अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। डी किससे अलग हुआ? भरतपुर से। डीडवाना, कुचामन, नागौर से। जयपुर, जोधपुर पहले वाले। कोटपुतली, बेरोड, जयपुर। आपको पता कोटपुतली तो जयपुर में था, बेरोड पहले अलवर में था। दोनों से अलग होकर नया जिला बन गया कोटपुतली बेरोड। और खेड़तल तिजारा है, अलवर से अलग हुआ खेड़तल तिजारा। फलोदी है जो किससे अलग हुआ? जोधपुर से। सलूम्बर जो किससे अलग हुआ? उदयपुर से। सिंगल वाला तो याद रह जाता है, सिंगल वाले में तो और भी इश्यू नहीं है। जैसे सलूम्बर से उदयपुर, फलोदी से जोधपुर, खेड़तल तिजारा से अलवर, कोटपुतली बेरोड से जयपुर, अलवर से अलग हुआ। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, नागौर से अलग। डीग, भरतपुर से अलग। ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से अलग। बालोतरा, बाड़मेर से अलग। तो इनसे आपके इस प्रकार ये अलग हुआ। ठीक है, और ये जिले आपके बने रहे, अभी वर्तमान में भी आपके ये जिले है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आपके इस प्रकार जिले आपके बचे हुए जिले कितने? 8 नए। नए जिले कितने बचे हैं? 2 तो बालोतरा, ब्यावर, 2 डीग, डीडवाना, 2 कोटपुतली बेरोड, खेड़तल तिजारा, 2 फलोदी और सलूम्बर। ज्यादा जिलों से अलग हुआ कौन सा? ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। और बचे हटाए हुए कौन से? अशोक सा, जादू नहीं, जग में। ये ट्रिक ध्यान में रखना ना। ठीक है, अब देख लो एक बार नए जिलों वाली बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार नए जिले कौन कौन से अलग हुए। देखो नए जिले आपके एक तो फलोदी बना, बालोतरा बना, फलोदी बना और ये बालोतरा बना और सलूम्बर, ये नया, ब्यावर, ये नया। देखो ब्यावर वाला थोड़ा सा इश्यू ध्यान रखना, ब्यावर में राजसमंद का हिस्सा कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, ब्यावर वाला इश्यू है। और ब्यावर में आपके देख करते राजसमंद पहले भी तिलक नुमा था, अभी भी तिलक नुमा है, मैप में भी तिलक नुमा बना हुआ है। तो फिर आपके चांस कम है ब्यावर में राजसमंद का हिस्सा मानने का। थोड़ा बहुत आप भी कोई कभी डिटेल मिले, आप कभी कोई न्यूज़पेपर में देखो, थोड़ा इसको सीरियस लेके देखना है ना। फिर आपके नया जिला एक आपके कौन सा बना? कोटपुतली, बेरोड, खेड़तल, तिजारा। आजकल आपके खेड़तल नाम आता है, तिजारा नहीं आता है, डीग है। तो डीग 3 तो ये हो गए, 3 6 1 7, एक अपना आपके डीड बना, कुचामन भी तो रह गया। तो कुल मिला के ये आपके जिले बने। तो ये आपके जिले इस प्रकार बने थे नहीं। अब बात करते हैं अपन संभागीय व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं? संभागीय व्यवस्था की। देखो संभागीय व्यवस्था की बात करें तो आपको पता है एकीकरण जब पूर्ण हुआ तब संभाग कितने थे? 5। अभी कितने संभाग है? अभी कितने संभाग है? ठीक है 7। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई? 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री जी के समय। कब प्रारंभ हुई? 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हो गई थी संभागीय व्यवस्था। हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आपकी क्या हुआ? संभागीय व्यवस्था हीरालाल जी ने शुरू की, मोहनलाल जी ने बंद कर दी। हीरा ने शुरू की, मोहन ने बंद कर दी। ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने बंद कर दी। कब? 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद। ठीक है, तो पुनः प्रारंभ कब हुई? 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि आपके 26 जनवरी 1987 को शुरू हुई है? तो एक संभाग बना है तभी तो शुरुआत मानी जाती है। आपको पता अजमेर संभाग बना 6ठा, अजमेर संभाग बना 6वां संभाग बना कौन सा? अजमेर। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था में प्रश्न यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है? यहाँ पर प्रश्न बनता है कि संभागीय व्यवस्था कब से कब तक बंद रही? कब से कब तक बंद रही? 62 से 87 के बीच का जो गैप है, यहाँ संभाग बनते ही नहीं थे, बंद ही थे। ठीक है, तो 62 से एक तो बंद की घोषणा की जाती है, ये तो बनते ही नहीं है, वो अलग बात है। अपन देखे तो संभाग 87 के बाद अभी तक देखे तो आपके 2005 में बना, 4 जून 2005 में संभाग बना। उसके बाद तो संभाग 5 से लेकर अभी तक बने नहीं, तो संभागीय व्यवस्था बंद थोड़ी, बंद तो होती है, घोषणा कर देते हैं अब संभाग नहीं बनाए जाएंगे। इसमें आपके मोहनलाल जी ने घोषणा कर दी कि संभागों की आवश्यकता नहीं है, जिले सीधे मंत्रालय में रिपोर्ट दे देंगे, बीच में कोई संभाग की कड़ी नहीं होगी।
ठीक है। तो 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल जी सुखाड़े ने संभाग व्यवस्था बंद कर दी। 62 से 87 तक संभाग व्यवस्था बंद रही। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी ने वापस शुरुआत की। शुरुआत करती संभाग कौन सा बनाया? अजमेर बनाया। कौन सा बनाया? अजमेर। फिर आपके राजस्थान के 7 संभाग है, कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। तो ये 7 संभाग पहले भी यही थे, अभी भी यही है, ठीक है। 3 और बने थे, उनको हटा दिया, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। सबसे पहले लेते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग में जिले कितने? 8। और 8 जिलों की ट्रिक है आपके अशोक शाह जादूनी जग में। क्या ट्रिक है? अशोक शाह जादूनी जग में। अब देखो अशोक शाह जादूनी जग में मतलब, सॉरी थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होते ही कुछ से और बोल दिया। अशोक शाह जादूनी जग में तो उधर है जो बाबा जैसा फल पा जासी। इससे पहले एक ट्रिक और बनाई थी हमने। तो हम तो क्या करते हैं, टीचरों का तो ये सिस्टम होता है, जैसे कुछ बदलता है फटाक से चेंज कर दो। तो हमने चेंज कर दिया। इससे पहले वाला जो आपके जिले बने थे, 50 जिले बने थे, उस समय आपके ट्रिक थी जो बाबा जैसा फल, जो बाबा जैसा फल। अब इसको चेंज कर दिया, जो बाबा जैसा फल पा जासी। देखो जो बाबा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बाबा आपको पता है आजकल वर्तमान में तो बाबा लगभग बाबाओं से तो दुनिया का भरोसा ही उठ गया। जो कर्म करते हैं वैसे बैठे हैं। आपको पता है कई बाबा जेल में भी बैठे हैं। तो जो बाबा जैसा फल करेंगे वैसा उनको, जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा। जो बाबा जैसा फल पा जासी। जो का जोधपुर, बाग का बाड़मेर, बाग का बालोतरा, जैसलमेर, फड़ौदी, पाली, जालोर, सिरोही। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फड़ौदी, पाली, जालोर, सिरोही, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार जिले हैं। और इसकी विशेषता क्या है? आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। ये तो विशेषता पहले वाले। देखो अभी बीच में जब 3 संभाग बने तो सारे जिलों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया, किसी को किसी संभाग में, किसी को किसी संभाग में। अब ये वापस जब आपके जिले 3 संभाग वापस हटा दिए, जो बाद में जिले बचे उनको जिस जिले से अलग हुआ उसमें ही रखा। जैसे मान लो जोधपुर से अलग फड़ौदी हुआ तो उसको जोधपुर संभाग में रखा। बालोतरा से, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ तो पहले बाड़मेर जोधपुर में था तो बालोतरा भी किसमें? जोधपुर में। मतलब नया जिला जिससे अलग हुआ उसी में रखा। सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ तो उदयपुर संभाग में। डीडवाना कुचामन नागौर से अलग हुआ तो नागौर अजमेर में, तो इसको भी अजमेर में रख दिया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, आपको पता है कि बड़े बड़े जिले जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये बड़े बड़े क्षेत्रफल में जिले आते हैं। ये इसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो ये जनसंख्या घनत्व आपके जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा? कम होगा। फिर है उदयपुर। उदयपुर में कितने जिले हैं? 7। उदयपुर में कितने हैं? 7। इसमें ट्रिक बनाइए मेवाड़ प्लस वागड़। मेवाड़ प्लस वागड़। मेवाड़ में आ जाएंगे देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और वागड़ में देखे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो कुल मिला के मेवाड़ में भीलवाड़ा भी आता है, लेकिन भीलवाड़ा यहाँ नहीं, भीलवाड़ा कहाँ? अजमेर। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। विशेषता क्या है? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, लेख सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर अपन लेते हैं एक संभाग है जयपुर, जो यहाँ पीपीटी में नहीं लिखा हुआ। जयपुर, देखो जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में देखो एक तो जिला आता है जयपुर, एक जिला आता है आपके जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद जयपुर में जिला आता है दौसा, दौसा के बाद जयपुर में जिला आता है आपके सीकर, सीकर के बाद जिला आता है आपके झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू। अब ये 5 तो पहले वाले थे। अब इसमें है क्या अलग? एक तो इससे अलग हुआ कोटपुतली बहरोड, और इस जयपुर से दोनों से अलग हुआ कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। अलवर से अलग हुआ खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा।
तो जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, जुनून, कोटपुतली, बहरोड, इन दो से अलग बार खेड़तल, तिजारा, कुल मिला के दो इनसे नए हुए वो इसी संभाग में। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से संभाग का प्रश्न गलत नहीं होता है, क्योंकि सामान्य आइडिया भी होता है, अपन सामान्य चर्चा करते हैं उसमें भी आइडिया होता है कि भाई आपके ये इस प्रकार स्थिति होती है, ये जिला इसमें होगा। इसकी विशेषता है क्या? सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, वे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। कितने जिले? 5, 2, 7, 5, 2, 7 जिले किसमें? जयपुर में। किसमें? जयपुर में। फिर है अजमेर, अजमेर में जिले कितने हैं? 6। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना, कुचामना और टोंक। क्या ट्रिक है आपके अजमेर की? अभी नटो, क्या? बीड़ी, क्या नटो? अभी नटो बीड़ी, अभी नटो बीड़ी, बीड़ी जलैले, अभी नटो बीड़ी। अभी का अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। बीड़ी का क्या? ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन। ठीक है, अभी नटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। राजस्थान का सबसे बीचों बीच अजमेर और सभी संभागों से सीमा लगाता है, सभी संभागों से सीमा लगा। अभी अपन मैप भरेंगे, अपन देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आपके बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में जिले 4। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू पहले ही थे, अभी भी है। ठीक है, न्यूनतम नदियां, सबसे कम नदियां बीकानेर, चूरू में नदी नहीं है, तो न्यूनतम नदियां एक ही नदी है, गग्गर। यहाँ नदी कौन सी है? गग्गर, एक ही नदी है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग मुख्यालय बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संभाग तो 2 है, लेकिन मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। जोधपुर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुख्यालय नहीं है। ठीक है, फिर है कोटा संभाग। कोटा संभाग में जिले 4 और कोटा संभाग की ट्रिक है कोजा बाबू। बाकी कभी बाबू कोजा होता नहीं है, हर किसी को सौभाग्य मिला होगा बाबू बनने का, किसी ना किसी को। ठीक है, तो बाबू कभी कोजा नहीं होता। ठीक है, बाबू हमेशा अच्छा ही लगता है। अब वो है कि बाबू कौन से की बात कर रहे हो? मैं बाबू कर रहा हूँ, छोटे वाले बाबू की बात कर रहा हूँ। छोटा बच्चा होता है उसको कहता है ले बाबू। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप पता नहीं किसी और बाबू को समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर भी जिसको भी समझ रहे हो आप, बाबू हमेशा अच्छा ही लगता है, कोजा कभी नहीं लगता। गलत बात है कि कोजा है बाबू, बाबू कभी कोजा नहीं होता है। कोटा, झालावाड़, 12, बूंदी। कोटा, झालावाड़, 12, बूंदी, कोजा बाबू। मैंने तो सोचा गेलो जी जिले बनाएंगे तो इस कोजे को तो फूटा कर ही देंगे, कोटा को छेड़ेंगे तो कोटा संभाग से कुछ जिले अलग होंगे तो क्या पता फूट रहा हो जाए, पर नहीं, उसको तो कोजा ही रहना है। तो कोटा संभाग वापस क्या रह गया? कोजा। कोटा, झालावाड़, 12, बूंदी सर्वाधिक नदियों वाला संभाग और सर्वाधिक वर्षा वाला। आपको पता सबसे ज्यादा नदियां कोटा में, सबसे ज्यादा वर्षा। फिर है भरतपुर। भरतपुर संभाग में कितने जिले? 5। सबके दीदी, सबके दीदी। पहले तो मेरे को जी लगाना पड़ा, दीदी जी, बाकी जी कोई नहीं लग। दीदी को कौन जी जी कहता है? जी कोई नहीं कहता, सब आपके दीदी कहते हैं सामान्य। जी इसलिए लगाया क्योंकि गंगापुर सिटी की बात करते हैं तो क्या आता है? जी, गंगापुर सिटी की। तो सबके दीदी जी, सबके दीदी जी था पहले, अब सबके दीदी। सबके दीदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, 5 जिले। 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना, नया संभाग है, 7वां संभाग है, 4 जून 2005 को बना। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग माना जाता है। ठीक है, ये आ गया भाई। थैंक यू, पढ़ने वालों को भी थैंक यू और पढ़ाने वालों को भी थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये स्थिति विस्तार जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये जो स्लाइड है कंप्लीट होती है 3 घंटों में या 2.5 घंटों में आपके कंप्लीट हो गई। अगर देखा जाए तो ये ऑफलाइन में तो लगभग 1 वीक लग जाता है, 7 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसको लिखो और याद करो, समझो, तो 2-3 काम हो जाते हैं। यहाँ आपके 3 घंटे में स्थिति विस्तार हो गए। ऐसे करके मान लो 3-4 घंटों में एक टॉपिक होता है, तो ऐसे करके शायद मेरे हिसाब से 30-40 क्लासों में आपके ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे।
तो कुल मिला के आप इसमें जल्दबाजी ना करें, ठीक है। आपके आराम से हो जाएंगे, परीक्षा से काफ़ी टाइम पहले आपके राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी, ठीक है। तो अंकित जी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करें बार बार कॉल करके। और ज्योग्राफी में कोई समस्या नहीं है राजस्थान वाले, आपके जो सब्जेक्ट वाले में अंकित जी की ज्योग्राफी में कोई समस्या नहीं है, तो राजस्थान वाले में मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेरी तरफ से आपके कोई समस्या नहीं है। अगला आपके जो टॉपिक लेंगे और अपन वो भौतिक प्रदेश टॉपिक है, और भौतिक प्रदेश टॉपिक में अपन देखेंगे समझने वाली बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अपवा तंत्र पढ़ेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।